What is love and what is its relation to marriage? प्रेम क्या है और उसका शादी से क्या संबंध है? सुनने में ये दोनों एक ही कैडर के शब्द लगते हैं, प्रेम और विवाह, और एक शब्द तो प्रेम विवाह भी होता है, पर वास्तव में इनमें कोई विशेष रिश्ता नाता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे निचले तल का जो प्रेम होता है वो आकर्षण भर होता है, सिर्फ एक आकर्षण। और वो ये भी नहीं ज़रूरी है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में हो, वो व्यक्ति और वस्तु के बीच में भी हो सकता है और वस्तु के बीच में भी हो सकता है। तुम खिंचे चला जाते हो एक नए मोबाइल की तरफ, एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है बाज़ार में और तुम खिंच गए उसकी तरफ, या कि लोहा खिंच गया चुंबक की तरफ। वस्तु और वस्तु, व्यक्ति और वस्तु, ये सबसे निचले तल का प्रेम है। ये इतना निचला है कि इसको तो प्रेम कहना भी उचित नहीं होगा, पर चलो कह ही देते हैं, क्योंकि अक्सर हम प्रेम शब्द का उपयोग यहाँ भी कर जाते हैं। हम कह देते हैं मुझे अपनी बाइक से प्यार है, वो सिर्फ एक आकर्षण है, पर उसको हम कह देते हैं कि मुझे अपनी बाइक से प्यार है। तो ये दुरुपयोग ही है उस शब्द का, पर चलो ठीक, तुम करते हो, कोई बात नहीं। ये सबसे निचले तल का है, इसमें कोई समझ नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं जानते क्या हो रहा है, कतई बेहोशी है। समझ रहे हो बात को? उससे थोड़ा सा ऊपर एक दूसरा प्रेम होता है जिसमें तुम्हें झलक तो मिलती है समझ की भी, जानने की भी, असली अपनेपन की भी, जिसमें तुम वस्तु में भी वस्तु के पार कुछ देखते हो, जिसमें तुम व्यक्ति में भी व्यक्ति के पार कुछ और देखते हो, पर बस झलक मिलती है। जो सबसे निचले तल का प्रेम होता है, इसमें तुम शोषण भर करते हो, कुछ तुम्हारा फायदा हो रहा होता है, इसलिए आकर्षण है। बाइक से उसी दिन तक आकर्षित हो जिस दिन तक वो बाइक अच्छी दिखती है और अच्छी चलती है। वही बाइक अभी कूड़ा बन जाए तो तुम्हें आकर्षण नहीं रहेगा। वही मोबाइल जिस दिन काम करना बंद कर देता है, जिस दिन उसकी उपयोगिता नहीं रहती है, तुम उसे फेंक देते हो या बेच देते हो, दे ही देते हो किसी को। वो सबसे निचला तल था। आदमी कभी कभी उससे ऊपर उठता है, थोड़ा सा, जहां पर फिर वो ये कहना शुरू करता है कि मुझे उपयोगिता नहीं देखनी, मुझे शोषण नहीं करना, मैं अपनी खुशी नहीं चाह रहा हूं इस चीज से, बस है ये जो कुछ है मैं इससे एक हूं। अंतर समझ रहे हो ना निचले तल में और इसमें? जो निचला तल है उसमें तुम वस्तु से या व्यक्ति से संबंधित इसलिए हो ताकि तुम्हारा कोई मुनाफा हो सके। मोबाइल तुम्हें कुछ फायदा देता है, तुमने किसी को देखा कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और तुमने कहा वाह इसके नोट्स मिल जाएंगे, तुम उसकी ओर खिंचे चले गए। तुम्हें ये लग सकता है कि वो तुम्हें बहुत प्यारा है, वो प्यारा है नहीं, तुम सिर्फ अपने मुनाफे के लिए उसके पास चले गए हो सकता है तुम्हारे मन में स्पष्टतया ये ख्याल भी ना हो कि मुनाफे के लिए जा रहा हूं, पर जा तुम मुनाफे के लिए ही रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले देखा एक टी शर्ट पहन के लड़का घूम रहा था, उस पर लिखा हुआ था माई डैड इज़ एन ATM। अब उससे पूछो तो कहेगा नहीं ये तो मजाक है, ये बस यूं ही लिखा हुआ है, पर ये मजाक है नहीं।
और मैं उसी लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी ज़िंदगियों में ये मजाक है नहीं। हमारे सारे संबंध लाभ पर आधारित हैं। कभी बार वो लाभ पारस्परिक होता है तो व्यापार हो जाता है, तुम्हें उससे लाभ है, उसे तुमसे लाभ है, पर वो भी प्रेम नहीं हो गया, वो व्यापार ही हो गया ना। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम मुझे कुछ दे रहे हो, व्यापार हो रहा है। तो जहाँ आपको साफ साफ पता होता है कि आप मुनाफे के लिए जा रहे हो, वहाँ पे तो आप कह भी देते हो हाँ ठीक है, फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ। अक्सर हमारे संबंध होते फ़ायदे के लिए ही हैं, पर हमें पता नहीं होता, ये मैं कह रहा हूँ सबसे निचले तल का है, जहाँ पे बस एक खिंचाव है। उससे ऊपर के तल की अब बात शुरू करी थी मैंने कहा इस प्रेम में झलक तो मिलती है किसी बहुत गहरी चीज़ की, कुछ ऐसी चीज़ की जो बड़ा सुकून दे जाती है, पर वो झलक बड़ी अस्थायी होती है, फ्लीटिंग, टेम्परेरी। और जब वो झलक चली जाती है तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कहीं ये छिन ना जाए। कुछ बहुत प्यारा मिला था, हम उसको पकड़ लेना चाहते हैं, एक डर उपजता है। सबसे निचले तल में तो डर भी नहीं होता, जैसा मैंने कहा था लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है, उसमें डर भी नहीं है। कुछ नहीं है, बस एक बड़ी मुर्दा सी प्रक्रिया है जिसमें कोई समझ नहीं है। तुम बाइक की तरफ जा रहे हो, तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी है कि मुझे बाइक क्यों प्यारी है, दावा बस है बाइक अच्छी लगती है। तुमने कभी गौर से देखा नहीं कि कैसे अच्छी लगनी शुरू हुई और किस दिन अच्छी लगनी खत्म हो जाएगी। वो सबसे निचला तल था। इससे ऊंचे वाले तल में कुछ और होता है, क्षण भर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ दिनों के लिए ही सही, तुमको किसी दूसरे में कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाता है जो तुम्हें तुम्हारे करीब ले आता है। तुम कहते हो कि जब तुम्हारे साथ होता हूं तो अपने साथ हो जाता हूं। तुम कहते हो कि खुद को समझने का बड़ा मौका मिलता है जब तुम साथ होते हो। तुम्हारे साथ होने में मैं बंधक नहीं हो जाता बल्कि मुक्त हो जाता हूँ। कई लोग होते हैं जब जिनके साथ रहो तो बड़ी कसमसाहट महसूस होती है, लगता है भागो मुक्ति मिले किसी तरीके से। और कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर लड़की है तो लड़के का ही साथ होगा, लड़का है तो लड़की का ही साथ होगा, वो कोई भी हो सकता है, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो तुम्हारा गुरु हो सकता है, वो कोई किताब भी हो सकती है। पर बात इतनी है कि जब उसके साथ होते हो तो अपने पास आ जाते हो, जब उसके साथ होते हो तो अपने पास आ जाते हो। और वो अपने पास का होना लेकिन जैसा मैंने कहा क्षण भंगुर होता है, टेम्परेरी होता, बड़ा प्यारा है। वो कुछ क्षण जब उस किताब के साथ हो या उस व्यक्ति के साथ हो इतने मीठे होते हैं, इतने सुकून के होते हैं जो तुम्हें कहीं और अन्यथा मिलता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, मन कहता है इन क्षणों को बांध के रख लूं। क्या कर लूं? बांध के रख लूं, ये कहीं जाने ना पाए। मन डर जाता है, मन कहता है कि ये जो सुकून मिला था ये इस व्यक्ति की उपस्थिति में ही मिला था, तो मैं इस उपस्थिति को पक्का बना लूं। क्या कर लूं? पक्का, दीवार में कैद करके रख लूं। ऐसी बहुत सारी दीवारें होती हैं। हर संबंध, ये जितने हमारे रिश्ते नाते होते हैं वो इसी तरह की एक दीवार है। वैसी ही एक दीवार का नाम है विवाह। कुछ मिल गया है वो छूट न जाए, उसको पक्का कर दूं। विवाह के मूल में एक डर बैठा हुआ है। क्या डर? कुछ छूट न जाए। तो आओ कस्में खाते हैं आग के चारों ओर फेरे लेकर के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर डर ना हो तो इन कस्मों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डर ना हो तो इन कस्मों की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो हुआ इतना ही है कि
कि कुछ बहुत विशेष है जिसकी अनुभूति है, लेकिन उसकी अनुभूति दूसरे पर निर्भर है, उस दूसरे को तुम बांध लेना चाहते हो। अब उसकी अनुभूति अपनी नहीं है। तुम कहते हो जब तू सामने होता है तब तो सुकून होता है, और जब तू सामने नहीं होता तो फिर बेचैनी। अब ये जो सुकून है ये निर्भर करने लग गया है किसी और पर, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो गया उसको बांध लेना। लेकिन इस बांध लेने में तुम ये ख्याल नहीं करते हो कि उसका क्या होगा। तुम स्वार्थी हो, तुम्हें अपने सुकून की चिंता है, मेरा चैन बना रहे, ये चिड़िया मुझे पसंद है, मैं इसे पिंजड़े में कैद कर लूँगा ताकि मेरी खुशी बनी रहे। इसमें मैं ये नहीं देख रहा कि चिड़िया का क्या हो रहा है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कि चिड़िया का क्या हो रहा है। हाँ, मैं उसे दाना दूंगा, पानी दूंगा, मैं उसकी सुरक्षा भी करूंगा। हो सकता है मैं पिंजड़ा सोने का बनवा दूं, हो सकता है मैं चिड़िया के गले में बिल्कुल हीरों का हार जाल डाल दूं, पर जो भी करा है कैद करके तो रख ही लिया चिड़िया को, कैद तो उसको कर ही लिया है। समझ रहे हो? तो विवाह एक बड़ी अजीब सी चीज है। मूल में उसके प्रेम है पर अभिव्यक्ति डर की है। मूल में तो प्रेम है, तुम्हें कुछ दिखा है ऐसा जिसको तुम खोना नहीं चाहते, लेकिन वो अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन डर का ही है, क्योंकि डरे हुए हो कि खो सकता है। अगर पूरा पूरा पा लिया होता तो ये डर ना होता कि खो जाएगा, आधा अधूरा सा पाया है, झलक भर है। समझ रहे हो? इन दो के ऊपर एक तीसरा तल भी होता है, जहां पर तुम अब किसी और पर निर्भर नहीं हो, उस चैन के लिए, उस सुकून के लिए, उस अपनेपन के लिए। वो अब पूरी तरीके से तुम्हारा हो चुका है, उसके लिए अब किसी और की उपस्थिति चाहिए नहीं। इतना तुम्हारा हो चुका है कि अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। परिस्थितियां कोई भी रहें, तुम मज़े में रहते हो, और इतने मज़े में रहते हो कि वो मज़ा तुमसे फूटता है बाहर को, दूसरों को भी मिलता है। अब तुम भिखारी नहीं हो, तुम याचक नहीं हो, तुम कहने नहीं जा रहे कि थोड़ा सा प्यार दे दो, तुम भरे हुए हो, अपने आप में ही पूरे हो। तुम्हें बार बार प्रपोज नहीं करना पड़ रहा। आओगे मेरे साथ? अच्छा थोड़ा सा आ जाओ, 1 घंटा, इतना सा तो दे दो। ये अब भिखारी होना बंद हुआ, बिल्कुल बंद हुआ। और जो हमारा साधारण प्रेम है वो भीख से बहुत आगे कुछ नहीं होता। तुम देखो ना कितने कितने तरीकों से भीख मांगी जाती है। जान दे दूंगी, हमने तुम्हें 20 साल बड़ा किया, पाला पोसा, फीस दी, इतना कुछ करा तुम्हारे लिए, तुम कुछ वसूली नहीं दोगे वापस? ये सब भीख ही मांगी जा रही है। तुम हमारा जरा भी एहसान नहीं मानते। हमने बड़ा प्यार किया, वो बेवफा निकले। ये सब जो है यही बता रहे हैं कि कटोरा खाली है। कोई 1 रुपया डाल दे, कोई 2 रुपया डाल दे, बस इसी हसरत में जी रहे हो, कहीं से तो मिल जाए। देखो ना तुम्हारे फिल्मी गाने कैसे होते हैं, सब यही तो होते हैं, कोई तो मिल जाए, कैसा भी चलेगा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, नकली सिक्का ही सही, डाल तो दो मेरे कटोरे में।
फेसबुक पे लगा दूंगा, उन्हें थोड़ी पता चलेगा नकली है। और कई तो ऐसे होते हैं जिनका दिख भी रहा होता है नकली, तब भी लगा देते हैं। मॉल में जाएंगे, वहाँ वो मैनिक्विन खड़ी होती हैं। मैनिक्विन जानते हो क्या? वो जो पुतले खड़े होते हैं कपड़े पहन के, वो उसके गले में हाथ डाल के फ़ोटो खींचेंगे और चिपका दी है। झूठा ही सही। और फिर जब भिखारी होते हो तो सुना है ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो भिखारी है उसको तो मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। अब मरो। भीख मांगने गए हो तो ये थोड़ी कहोगे कि हम राजा हैं, वहाँ तो यही कहोगे कि आपका भला हो, फलो फूलो, आप महान हो। आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप थोड़ा सा कुछ मिल जाए। ये तीसरे पायदान के प्रेम में नहीं होता। वहाँ तुम भिखारी नहीं बचे, वहाँ तुम्हें किसी को बांध के रखने की कोई चाहत भी नहीं बची। तुम कहते हो हम पूरे हैं अपने आप में, हम बादशाह हो गए। पहले पायदान पे हो सोए हुए बेहोश पत्थर, दूसरे पायदान पर हो भिखारी डरा हुआ लालची, और तीसरे पायदान पर हो पूरे जगे हुए अपने आप में संपूर्ण। समझ रहे हो? विवाह किस तल पे आता है? दूसरे। पहले पर भी नहीं आएगा। लोहा और चुंबक एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं, नहीं सोचते विवाह की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरे तल पर भी नहीं आता क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है। बिन फेरे हम तेरे। शादी किसे करनी है? जरूरत क्या है? किसको सर्टिफिकेट देना है? किसको दिखाना है? किसकी अनुमति चाहिए? समाज से डरता कौन है? नहीं चाहता मैं तुम्हें बांध के रखना, ना तुमसे बंध जाना चाहता हूं, प्रेम काफी है। ये तीसरे तल पे होता है। ये तीसरे तल पे होता है। यहां पर पूर्ण मुक्ति है और उसी में वास्तविक प्रेम संभव है। किसी ने कहा है कि जब प्रेमी मर जाते हैं तो उनकी लाश पर पति और पत्नी पैदा होते हैं। जब प्रेमी मर जाते हैं तो उनकी लाश पर पति और पत्नी पैदा होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? जिस दिन तक वास्तविक प्रेम है उस दिन तक तुम्हारे मन में विवाह का ख्याल आएगा नहीं, और जिस दिन विवाह हो गया उस दिन प्रेमी अब बचे नहीं है, पति पत्नी हो गए। प्रेमी कहाँ गए? खत्म। इसीलिए हर प्रेम कहानी विवाह पर आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही खत्म हो जाता है। हर प्रेम कहानी तुमने कभी देखा है कि शादी के आगे भी अब खत्म गई, अब तुम पति और पत्नी हो, और ये एक मुर्दा संबंध है। पति को पता है पत्नी के साथ क्या, और पत्नी को पता है पति। अब वो एक बंधी बधाई बात है। दुनिया में सभी ऐसा कर रहे हैं, तुम भी उसी तरीके से अपना जीवन यापन करो। बात तयशुदा है। अब उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। जान रहे हो बात को? अब एक बंधन भर है। अब तुमको पता है कि यही है, यहीं लौट के आना है। अपनी मर्जी से नहीं लौट रहे हो रोज, प्रेम के कारण नहीं लौट रहे हो रोज, इसलिए लौट रहे हो क्योंकि पति हो, और पति को लौटना ही पड़ेगा। कानून की बाध्यता है, समाज की बाध्यता है, पति को लौटना ही पड़ेगा। प्रेम के कारण नहीं लौट रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो विवाह करते तो हम इसी कारण हैं कि प्रेम बचा रहे, लेकिन काम उल्टा हो जाता है।
सच तो यह है कि प्रेम ऐसी चीज़ है जिसको बचाने की कोशिश की वो उसी समय मर जाती है। जैसे लगा लो कि कोई हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करे, जैसे ही हवा को मुट्ठी में कैद करना चाहा, हवा कहाँ गई? वो गई बाहर। प्रेम ऐसी ही चीज़ है, जहाँ उसको तुमने बंधन में डालना चाहा वो वैसे ही गायब हो जाती है। वो बड़ी मुक्त चिड़िया है, खुले आकाश में ही उड़ती है। थोड़ा सा उसे बंधन दोगे वो खत्म हो जाएगी। जैसे धूप को पकड़ना चाहोगे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि जहां तुमने धूप को पकड़ने के लिए कुछ भी करा छाया आ जाएगी। धूप तो तभी तक है जब तक वो सीधे गिर रही है ज़मीन पर अपनी मुक्ति में खुली। कुछ भी किया तुमने धूप के साथ तो छाया आ जाएगी। हाँ, उस धूप में नहा सकते हो, जाओ खेलो धूप में, पर उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। जितना आनंद बहाना है बहा लो, पर कैद करने की कोशिश मत करना। जहां कैद करने की कोशिश की वहां वो फिसल जाएगी। गई। तो मूल में तो यही है कि पालूं, कुछ ऐसा पालूं जो कभी जाए ना। इसी कारण लोग विवाह करते हैं। इतना प्यारा कुछ मिल गया है कि अब वो कभी जीवन से विदा ना हो तो विवाह कर लेते हैं, पर भूल हो जाती है। क्योंकि जैसे ही तुमने उसको एक नाम दिया, और जैसे ही ये कह रहा हूं वैसे ही कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं। सुना है हमने, देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के उसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। जिस दिन कोई नाम दे दिया उस दिन बस नाम बचता है, प्यार नहीं बचता। और हम नाम देने को बड़े आतुर रहते हैं। किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है तो तुरंत दो ही नाम है जो दे सकती है, या भैया या सैया। अब दे दिया नाम, और हर नाम अपने आप में एक कैद है, एक जकड़न है। अब भैया किसी दिन सैया बनना चाह सकता है, और सैया को कभी ये लग सकता है कि काश मैं भैया ही होता। पर आप बड़े आतुर होते हो रिश्ते को एक नाम में, एक ढांचे में कैद कर लेने के लिए। आप जिंदगी को बहने नहीं देना चाहते। आप प्यार को प्यार नहीं रहने देना चाहते। आपको उसको बांधना ज़रूरी है, एक नाम देना ज़रूरी है, और जहां ये करोगे वहां फंसोगे। विश्वास नहीं है ना मन में कि जो मिल गया है वो बचा रहेगा, तो हम कहते हैं मुझे कुछ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए। कुछ मिल गया है धोखे से, अब बस मैं उसको पकड़ लूं। विश्वास नहीं है, मत रखो विश्वास। डरे हुए हो, डरे रहो, डर के कुछ पाओगे नहीं, डर के कुछ पाओगे नहीं। डर के प्रेम तो निश्चित रूप से नहीं पाओगे, संभव ही नहीं है। डरा हुआ मन प्यार नहीं कर सकता। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, और तुम डर डर के ही शादी करना चाहते हो। तुम्हारी बात नहीं, पूरी दुनिया की यही बात है। 4 महीने बीतेंगे नहीं, वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देगी, अब शादी कब होगी? और तुम बोल के दिखाओ कि ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं है। कहेगी मुझे कैरेक्टरलेस समझ रखा है। फिर किस नाते ये सब चल रहा है? FIR और हो जाएगी। तुम बोल के दिखाओ कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। वो कहेगी मुझे सारे नाम चाहिए, मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, अपना नाम भी बदलना है। नाराज मत हो, बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, सबकी यही है।
ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। अरे क्यों जानना है, क्यों जानना है? स्वस्थ रहो, आज़ाद रहो, और ये श्रद्धा रखो मन में कि बिना तुम्हारे करे भी तुम्हें बहुत कुछ मिलता रहेगा। आज तक भी जो मिला है वो तुम्हारे करे नहीं मिला है। जो तुम्हारे जीवन में सबसे अमूल्य है वो भी जीवन ही, वो भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं मिला है, बस मिल गया है। ये हवा, ये पानी, ये धूप तुम्हें कुछ कर कर के नहीं मिलते हैं, ये मिले ही हुए हैं। समझ रहे हो बात को? तीसरा पायदान याद रखना, भले ही अभी तुम्हारे लिए वो शाब्दिक ही है, भले ही अभी बस वो एक प्रिंसिपल ही है, सिद्धांत ही है, उसको लेकिन भूलना नहीं। वहां पर तुम किसी पर आश्रित नहीं हो। तुम ये नहीं कह रहे कि कोई और मिलेगा तो जीवन में बाहर आएगी। तुम कह रहे हो कि जीवन मेरा अपने आप में पूर्ण है। मैं अकेला हूं और बड़ी मौज में हूं। अकेला होने का मतलब ये नहीं मैं किसी से बातचीत नहीं करता, मेरे संबंध नहीं है। मैं अकेला हूं, इसी कारण मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। मैं आत्मनिर्भर हूं। गुलाम कोई संबंध बना सकता है क्या किसी से? जो मुक्त होता है उसी के तो संबंध भी होंगे ना। तो मेरे संबंध हैं, और मेरे संबंध मेरी मालकियत से निकलते हैं, मेरे आज़ाद होने से निकलते हैं। मैं आज़ाद हूं, इसी कारण मेरे संबंध हैं। समझे? उसको जानो, फिर बहुत मज़ा आएगा। ठीक?